ये ले दोस्तों, ये शहद इसमें से निकला है, ये शहद इसमें से निकला। खैर बड़ा जबरदस्त निकल गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सुबह के इस वक्त 7:30 बजे हैं, डेरे पर मैं आया हूँ और बिजाइयाँ सर पर चढ़ी हुई हैं दोस्तों। हमने हमारे डेरे के सामने वाले 2 एकड़ जो हैं ये आज कटाई करवानी है। कटाई करवा कर ही यहाँ पर मट्टी उठाई जा सकेगी। मामू लियास ने देखें ये ज़मीन तैयार कर दी। आज मामू लियास हमारी उस तरफ फरीद भाई वाली पानी की बारी, अपनी बारी और 1-2 बारियाँ और इकट्ठी कर कर यहाँ पर रोनी करेंगे। 4 किलो तो हो जाएगी ना? ठीक है। यहाँ पर मामू लियास का बेटा जो है ये आली डाल रहा है यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? लेके कौन गया लकड़ी? ये रात चुके नहीं रेडी को नहीं, एक गेड़ा लेगा था वहाँ परला बादल छोड़ सारा। ये 6 बजे आऊँगा, एक बार रेडी 6 बजे आने थी। और भी काटनी है? बस ये थी? बस ये थे। और ठीक ठाक है? क्या देखना रहा था? नहीं लकड़ी काट रहे हैं। पानी वेला तेरा भी कड़ा है? पानी नहीं, और सरो बीजांगे 2 किले। कौन सी? ये उरा पूरा ना कहीं पे कौन सोचा कुछ है, पूरे बीजांगे। उरे भी आज वेली करना है, इसी वजह से मैं टाइम मैं तो गुलाम। शहनशाह, बादशाह और वछेरी ये तंग करते हैं, तीनों एक का कर लेते हैं। और उधर अच्छे भले खड़े हो गए, इधर भाग गए, कर आ गए। शुएब जो पीछे पीछे आ रहा है इनको मोड़ कर ले जाने के लिए। वछेरी और वछेरा दोस्तों इन्होंने दोनों ने रही की हुई है और काफ़ी देर से हमें भगा रहे हैं। दोनों पकड़े ही नहीं जा रहे, काफ़ी देर से भगा रहे हैं रियाज को और शुएब को जी। यही मुश्किलों के बाद शहनशाह काबू आया। शहनशाह को अंदर लेकर जाते हैं, वछेरी पकड़ी जाएगी। उसके बाद वछेरी को बांधकर शहनशाह को फिर आज़ाद छोड़ देना है। शहनशाह को दोस्तों यहाँ पर छोड़ने लगे, वछेरी को भी यहाँ पर सामने लंबा रस्सा कर कर बांध दिए। छड़ दे वीरे, उन्हें ने हिलना, उन्हें छड़ के ने जाना ही नहीं। माशाल्लाह वजूद देखें शहनशाह का बीच में थोड़ा कमज़ोर हो गया था, अब 2-4-5 दिन आज़ाद रहने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वछेरा ज़बरदस्त बन गया और बड़ा ही लंबा चौड़ा घोड़ा बनेगा दोस्तों इंशाअल्लाह। ये बस इस तरह आज़ादी मिलती रहे, लेकिन इस तरह तंग करते हैं आस पड़ोस, फिर उलामे आते हैं, लोग शिकायत करते हैं, तंग आते हैं, तो फिर लोगों का नुकसान तो कुछ भी नहीं होता इन दिनों में, क्योंकि इन्होंने कपास की फसल तो खानी ही नहीं होती। कपास की फसल से घास खाते हैं। तो खैर फिर भी मुझे हमेशा टेंशन रहती है कि किसी की शिकायत ना हो किसी को हमसे, तो इस वजह से फिर उनको बांधना पड़ता है। वरना बड़ा दिल करता है कि ये रातों को आज़ाद रहें। छड़ियों की कटाई शुरू कर दी है खजूर के पास से। इस बार खजूर का फल भी नहीं लगा दोस्तों, नर नहीं लगा सके हम इसमें, तो यहाँ से छड़ियों की कटाई शुरू कर दी है। फरीद भाई गए हैं ट्रैक्टर लेने के लिए। ये भेड़ों को हमने सुबह 8:30 बजे का खोला हुआ दोस्तों। अब ये अंदर अपने कमरे में जाएंगी। आगे होला बाज के सारी माशाल्लाह रच चुकी हैं। तो यहाँ पर हम छड़ियाँ काट रहे हैं। छड़ियाँ काटने एक क्यारा जो है पट्ठों वाला मुकम्मल हो चुका है, बाकी आगे छोटी छोटी है वो भी कट जाएगी जी। बकरियाँ गई सारी अंदर। मवेशियों को, घोड़ियों को, इनको सभी को अंदर लेकर जाना है। 11:30 बज चुके हैं। आज हमने टाइम से ही इनको 8 बजे छोड़ा है। 3 घंटे इन्होंने चराई कर ली है डेली। मुर्गियाँ भी सारी अंदर पहुँच चुकी हैं। इनको मुर्गे आपस में ये इधर से पंगा ही ना कर ले। तो भाई ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं दोस्तों। हमारी साइड वाली 2.25 एकड़ ज़मीन है। सबसे पहले यहाँ पर हम रूटर लगवा कर यहाँ पर हमने पानी की रोनी करनी है। पानी जहाँ से भी मिल गया, आजकल पानी फारिग है, कहीं से भी पानी मिल गया तो रोनी करनी है। बोला भाई साहब ने, पारे बन्ने छांग रहे हैं। शहर गए हुए थे दोस्तों हम, DAP खाद लेकर आए। 14,300 रुपये का थैला मिला है। बिजाइयों का टाइम आए तो DAP ब्लैक में बिकने लग जाती। 11,000 रुपये वाली DAP 14,300 रुपये का। और DAP का तो इंतज़ार कर लो है। DAP तो 10 ही नहीं मिले। ਲੈ मैं 10 के गया बोली ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਨ ਮਾਰ ਤੇ ਰੂਟ ਰਾਈ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰते ਆ यार। हाँ जी चलो, अद्धा तो थैला बड़ा है। ਅੱਧਾ ਦਾ ਬੜਾ। बस का इलाज चल रहा है दोस्तों। इसको पेनबायोटिक इंजेक्शन जो है ये लगाना है। पेनबायोटिक इंजेक्शन इसको लगाते हैं, इससे इंशाल्लाह ये जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। और इनका बाहर निकलने का टाइम, अभी चराई के लिए सारे बाहर जाएंगे। चराई के लिए जाने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। पहचान में ही नहीं आ रही कि कौन सी भेड़ बड़ी वाली भेड़ है। यही है ना। उन्होंने छड़ी की कटाई कर कर ये प्लॉट खाली कर दिया है 1 एकड़ का। लेकिन मसला ये बना है कि फरीद भाई जो ट्रैक्टर लेकर आए थे वो ट्रैक्टर
में कोई फॉल्ट बन गया। वो ट्रैक्टर गया वापस, अब उसका 1-2 दिन का काम है। फॉल्ट भी अच्छा खासा बड़ा, एक तो वो धक्का स्टार्ट होता था, धक्का स्टार्ट होने की वजह से उसको वापस फरीद भाई कहता कि वापस दे के आना तो सही करा के उनकी बैटरी शैटरी पवा के फिर लैके आवांगे। जवानों ने काम यहाँ से निपटा दिया है, 1 एकड़ तकरीबन मुकम्मल हो गया, बाकी 1 एकड़ कल कटाई हो जाएगी। ये पौधा खड़ा है यहाँ पर, इसको काटते हैं। बोला मैं काट ला सा देखो जो काट ला काट ला दिया से तेनू एलर्जी ना हो जाए है, काट बड़ी जानी इतना भी नाजुक को नहीं मैं चंगा तो नाजुक नहीं है तो मोर पे वाड है वाड जे काट दमा दे काट तो दे से तो हाँ राती में लूंदा भी तरह से ते तू नहीं लूना नहीं क्यों नहीं अभी मारे खो रहे हैं साडा पिंडा भी गंदा है वहीं तेरा पिंडा कोला है मेरा पिंडा तेरे तो घना गंदा काला है वे नहीं कोला है आ कोला वे बोला तू अच्छा बेलियो तुसी दसना है केड़ा चिट्टा है अच्छा बेली आई कर मैं तेरे वाट ना चुंडे हाँ हां ठीक है तू मैंने वाट बड़ा तेनू पीड़ होती है तू बाड़ मैनू तू कर तो मैंने पहले तू बाड़ मैनू हां हाँ बोला सुन तो तू कर दिता ही लेकिन पीड़ भी होंदी पई बाड़ वड़ ली हां हुन मैं बड़ा हां वाट भाई बटा बोले ने चुंडी बाड़ के बेलियो पप्पू ने एडी साल एने एडी एडी पकड़ा है एने एडी जालम चुंडी ना होना फुर में निकलनी नहीं निकलती ਇੱਥੇ कुछ नहीं भाई नाला नहीं 2 दिन बाद देख लिए बोल पकड़ी है राती पकड़ी पप्पू पेलियो ने एडी जालम चुंडी वड्डी है ते मेरे मुंह में नहीं वेखदा रह गया ते मैं पी गया बोला मेरे पीड़ बड़ी हुई नहीं भाई तो मैंने बाड़ ला है मैंने बाड़ ला बोला यार ते तू ज्यादती की तेन थोड़ा जिहा भी तरस नहीं आया मेरे यार तारा से मुड़े गल लेके आ जल्दी नहीं वेख ने पप्पू झाड़ बीच के ना जाड़ा बीच के ला के ढाण को दे के वहीं ਜਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ मैंने इलाज मेरा ही कर लो बड़ा होना ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲੀ मेरी चुंडी ते मेरी ठोकन वाले बोल जानी है ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਪਲੀਤ ਕਰਤਾ ਵੇ यार पर ये चंगा है ਸੁਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਲੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੀ दर्द ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੇਲੀਓ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨੋ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨੋ ਵੇਖ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ हां ਹੈ हां ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੇ बस बस एक तजर्बा हो जाता है ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तजर्बा तू वाड़ तो सही हैं? चुंडी ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ओहो ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ भाई और तेरा पिंडा कर रहा है कि मेरा कर रहा है ਕਰੜਾ ਪਿੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਦੇ ਬੇਲੀਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਦੇ ਸਾਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਝਾੜ ਥਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ मैं तेरा तरफ इतना कर सकता हूं ये ना ठीक ਉਹ ਐਲੇ ਤੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਵੀ नहीं होती और बस ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अच्छा हुन तो वडनी चुंडी कि नहीं वडनी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ वड़ ਬੋਲ ले चाक वड़ ले ਚੱਕ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਵੜ ਸੀ हां नहीं ਹਾਂ ਸੋਚ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਝਾੜ मेरे ਕੋਈ दांत कोनी है मेरा दांत कोनी है ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ चाक वड़ ਚੱਕ ਵੜਦਾ ਰੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ नहीं यार ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ यार आप मजाक ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬੋਲਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਪਈ मजाक है तो आप ही कराया ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬੋਲਾ नहीं ਹੈ हुन तो मैं चाक वड़ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੈਂ मैंने पीड़ होई मोड़ा पर बराबर हो तो भाई वाट यार जोदे कर रहे हैं ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਵੜ ਲਿਆ वड़ ले ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾ वड़ से भी ना जेड़ा तेरा मुंह है एडा ही तो गुटका कट से तो मेरी मां सारी दा खाऊं गया या मेरा बिल खाऊं गया है ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੱਟ ਹੈਗੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ये भला के देख ਓਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਟੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਟੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦਰਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ए जी तो है ना जोड़ उस तो टूट गया हाथ नाल ना जी देखिए काम कोई भी है वो करने बोला मेरे कान में तो खारिश जी हुई थोड़ी जी नहीं हुई है
बोला कहता हले हले नहीं आई, हले होएगी। चलो देखने के लिए बोला है मैं पूरा कटना ही अज खो फिर भी नहीं लभे बबिया माखू लावन वास्ता माखू लावन आई हुन दसो माखू लवा दे जे मैं ला देना मैं ला देना बबिया को लवाओ नहीं ये ला देना नहीं तो मेरी तो मजबूरी मैं तो तेन ला दे तेरी की मजबूरी है हैं बे माखो यहाँ पे दवाई दवाई काम आ जाओ सी सही समय ते मराओगे क्या हमने क्यों यार मखियां सही रह जा सन तेनू लड़ गई ते लाड़ी के यार एवें नहीं मेरी गल तो सुनना पर तरीके नाल लान है ओए 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 माखू उड़ गया मैं ले आवा उड़ गया उड़ गया नहीं उड़िया यार ओए बच्चे ते चिमड़ गए वेख बच्चे ते चिमड़ के बोलिया बच्चे तो जबनी ही आने ओए ओ बच्चे दी दौड़ा लगनी है वेख ओए बच्चा हमारा दोस्तों एकदम से माखू के बीच में घुस गया ओए बच्चे ते चंगी भली लड़ गई हुन ओए अजे लड़ियां बड़ी हुन ओंदा की करिए बस उन कोई नहीं होता कुछ भी नहीं होता हां देखिए किधरे बच्चा ही फुड़का खड़ा हुआ तू चलना पहले आपको माखू दिखाते हैं ओए इत्थे माल आपा खोलिया किधरे माल नू ना लड़ जावे ओए ये तो छोटा जा माखू है तुसी सुबह दा रोला पा रखा है एडा बड़ा माखू एडा बड़ा माखू यहाँ पर देखें दोस्तों ये माखू लगा हुआ और मक्खियाँ उड़ रही हैं अच्छी खासी मक्खियाँ उड़ रही हैं दिन ते कहते ने अंधेरी रात ने वैसे होना चाहिए इतों अगे पिछे होना जी बोला धुआं कर लो धुआं चंगी तरह यार धुआं तेरा सही नहीं कुछ नहीं सही बनी है यहाँ पर बोले ने मन्ना नहीं ओए देखो ऐ की थले ही डेग लिया सी बोला सारा ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਲੈ ਦੂਧ ਕਰ ਟਾਣੀ ਦੂਧ ਜਿਹੜਾ ਡੇਗਦਾ ਪਿਆ आज लो इतों मक्खू मक्खू उड़ गया ही भाई ओए बोला इंदे तो कोई शय ही नहीं लियांदी तू हैं वो इंदे विच कुछ है ही कोई नहीं बोलिया ਯਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ तो थोड़ा सा ही ये शहद इसमें से निकलने वाला है लेकिन सारा थले जांदा हाँ 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 नहीं नहीं थले माशाल्लाह जांदा रहेगा सारा शायद तो कमाल है भाई है थोड़ा सा ही लेकिन इतना भी काम आ जाएगा हां थोड़ा ही शहद निकला दोस्तों बोला सानू पहले इन्हें नहीं दसिया हुन दसदा पिया कहंदा सवेरे सवेरे लाइए है ते वाह वाह माखू फिर बोला तू क्यों नहीं आख्या कि सवेरे काट लीजिए ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ तू तो एक मिनट च कोला पे कड़े का तो होने कट रहा है मैं बस ही रोके तेन यार ये ले दोस्तों ये शहद इसमें से निकला है ये शहद इसमें से निकला खैर बड़ा जबरदस्त निकल गया माशाल्लाह छोटी शहद का बड़ी ही जरूरत थी दोस्तों ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਦ ਮਗਰ ਮੱਖੀਆਂ हां दो दिन हिलदा रहा बेटा बड़ा चलदियां रहियां ने तो आप चेक कर उनके जो पी गया पहले दिन चेक कर लेंदे ना तो वावा निकल आवे ये ले भेड़े भी आ गई हैं दोस्तों भेड़ों को यहाँ पर चराई करवाते हैं शहद अब एक चंगा भला निकलता पाया यार सुबह के टाइम निकालते तो शायद और ज़्यादा निकल आना था या 2 दिन पहले हमने देखा होता तो और ज़्यादा निकल आना था फिर हमें पता ही नहीं था आज ही मुझे इन्होंने बताया मैंने कहा कि फिर देर नहीं करते ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਲਾ ਛਾਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ कर दे अच्छा ये फरीद भाई वाले खेत में भी माल मवेशियों ने सफाया कर दिया है छड़ियों की कटाई भी हो गई है और यहाँ से जवान जो है रेडी भर रहे हैं छड़ियों की और तू कितने धोती पाई फिरना है ऐ कि मैं भाई छड़ के तू माल चलान लग गया यार तो तेना घरे फट दाण कोन मेरे नरमे तो कोकड़े कागड़े खो के तो चरावांगे माल होते मेरे अपने पंडा को सिर कट प्या यार छड़ दे भाई नू वाही तो बगैर गुजारा नहीं ए घाटे मुनाफे तो नाल ही वाही तो करनी पैनी है नहीं गुजारा वाही छड़ क्यों गया से तो मुर्गे दे जैसा है नहीं गुजारा क्यों कोई नहीं और कोई दुनिया से रोजगार कोई नहीं वाही नहीं छड़नी क्यों वाही से ठाठ वाही नाल अल्लाह खाते पूरे करसी बारिशां तो होंदी रहंदियां सेठ हाँ बारिशां तो होंदी रहंदियां पिछले साल तो बारिशां भी नहीं है फिर भी घाटे ही है सन इस बारी बारिशां का बहाना बन गया
घाटा मुसलसल वाही च पैंदा पे तू कहना वाही नहीं छड़नी वाही चाहिए भाई अल्लाह देसी है, भाई बादशाही है। नहीं ठीक है। यहाँ पर एक रेडी जो है वो भरने वाली है फरीद भाई के खेत से, बाकी छड़ियों की कटाई हो रही है। इन्होंने देखे कई लोगों का माल है ये, किन्ने घरां दा माल हो सी है? माल जी काम तो 50 करना है, नहीं ये माल ये है कि 5-7 कराना 5-7 घरां दा माल है, ते 5-7 बंदे जिन्हें जिन्हें घर दा माल होंदा, एक एक बंदा उन्हां दा नाल होंदा। नाल और मजदूर है गए 4 बंदे माल चरांदे ने ते 2-3 बंदे पट्टदे ने, मालक ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। रेड़ियां भरी जाते हैं। ठीक है। वो माल किंदा परला? ओ 2 गाय आती हैं। अच्छा तो ये 2 एकड़ हमने सरसों की बिजाई करनी है। तो देखें जवानों ने दोस्तों रेडी भरना शुरू की हुई है। 500 रुपये फिर रेडी इनसे हमारी मजदूरी तय हुई है। कल भी हमने इनसे 2 रेडियाँ इन्होंने हमारे डेरे पर गिराई हैं। तो ये भी फरीद भाई की भी फसल आज खाली हो गई है। और ये इनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं दोस्तों, ये सर्दियों में बकरियों के बड़े ही ज़बरदस्त काम आते हैं। सूख जाते हैं तो खुश्क चारे के तौर पर बकरियां इसको बड़े ही शौक़ से खाती हैं। तो ये माल मवेशी इनके देखें माशाल्लाह अरूज के दिन है, अरूज का इनका ये महीना है दोस्तों। और वग के साथ एक से एक खूबसूरत गायें होती हैं। ये गायें देखें माशाल्लाह कैसी खूबसूरत गायें हैं दोस्तों। ठीक है जी। यहाँ पर सब्ज़ी की हमने कई बेलें लगाई थी दोस्तों, लेकिन बारिशों से सारी सब्ज़ी की बेलें ख़त्म हो गई। ये कद्दू एक बड़ा हुआ है, इनका बीज बनेगा पप्पू? ये भी देखें कद्दू कितने बड़े बड़े हुए हैं। मुझे नहीं एक भी कद्दू खाना नसीब हुआ अपने खेत का दोस्तों। देहातों में ये सलंगा जो है दोस्तों, इसका भी बड़ा ही किरदार होता है। अब देखें वैसे लकड़ी उठाकर इतनी ऊंची पकड़ाई नहीं जा सकती, जो सलंगे की मदद से एक लड़का ऊपर खड़ा हुआ है, एक उधर से इकट्ठी कर रहा है, वो लाकर यहाँ पर डालता है। यहाँ पर जवान सलंगे की मदद से इसको ऊपर पकड़ा देता है। वो जवान भी सलंगे की मदद से ही लकड़ी को उठा रहा है। और ये लकड़ी का ही बना होता है, दरख्तों की टहनियों से बन जाता है। इसको सलंगा कहा जाता है और इसका बड़ा ही किरदार होता है चीज़ें उठाने में। ऐसी चीज़ जो खिलरने वाली चीज़ हो तो उसको सलंगे की मदद से काफ़ी मिकदार में उठाया जा सकता है। देखें ये छड़ियाँ अब इस तरफ वाली भी उठकर इसके ऊपर आ जाएंगी और सलंगे की मदद से इसको कैसे उठाया जाएगा, कैसे रेड़ी के ऊपर आसानी से जाएंगे। तो ये देसी लोगों की देसी जुगाड़, बल्कि इसको देसी औजार ही कह लें आप। तो इस तरीके से देखें ये उठकर सारी की सारी छड़ियाँ सीधी जाएंगी रेड़ी के ऊपर। कॉटन की फसल जो है हमारी ये, इसका स्क्रैप है और ये जलने के लिए पूरा साल काम आता है। और ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर इसकी आग सेकने का एक अपना ही मज़ा है। बीज के लिए हमने 4 ये कद्दू ले लिए हुए, ये तो काफ़ी तो वजनी है दोस्तों। पप्पू भाई गए हैं ऊपर कबूतर उड़ाने के लिए। कबूतर ऊपर छत पर जाते हैं खुद ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर बोला भाई जो है ये स्प्रे कर रहे हैं धाई की फसल को दोस्तों। तेला लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, फल के टाइम की बीमारी है। तो ये फल को बचाना बड़ा ही ज़रूरी। हम 2-4 दिन सोचने में लग गया, दोपहर में मैं जाकर लेकर आया हूँ। वो कहता सी कि हर बारी हिला के चंगी तरह फिर पावनी है। तो जवार नू भी आखिरी टैंकी चों मारनी। जवार नू वैसे हले लग गया तो कोई नहीं कीड़ा शीड़ा। और जो मकई की हमने बिजाई की माशाल्लाह, आज मकई भी हमारी निकल चुकी है और बड़ी ही माशाल्लाह ज़बरदस्त मकई निकली है दोस्तों। देखें कल तलक ये वाज़े निकल आएगी, तो अभी तलक जो है माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त निकल रही है। आली वाली ये ज़मीन है, पहले 2 फसलें आली ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो सकी, तो अब फसल जो है बहुत ही अच्छी फसल होगी इसके अंदर इंशाअल्लाह पट्ठों की। दोस्तों छड़ियाँ आ गई हैं हमारी ये, पहले यहाँ पर गिरवाई हैं और इनको दबाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, फिर ये एक दूसरे के ऊपर गिरा कर इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना ये जगह बहुत ज़्यादा घेर लेंगे जी। इधर बोला भाई स्प्रे कर रहे हैं, माल मवेशी वाले भाई भी वापस जा रहे हैं दोस्तों। ये सीन शाम को जो नज़र आता है सबसे ज़बरदस्त सीन मुझे लगता है। और गुलाबो गब्बर है यहाँ पर दोस्तों। गुलाबों का भी माशाल्लाह ज़ख़म ठीक हो गया, लेकिन माशाल्लाह ज़ख़म ठीक तो हो गया, लेकिन अब ये एक जगह से ठीक होगा। इसको हम बांधेंगे बाहर, कहीं कच्ची जगह पर मिट्टी लगेगी, दूसरी जगह रियाज इन्होंने पक्की जगह पर रख। ये जगह इन्होंने वास्ते बेस्ट है। इतने धोखा आ जाए तो बूहा बावा बंद करके उत्थे इन्हों की जगह बना ली। माल मवेशी सारे बाहर से अंदर आ गए। और काजल में पड़ने वाला फ़र्क देखें, आज़ादी ये चीज़ होती है दोस्तों, कहीं से माशाल्लाह रच जाती है घोड़ियाँ। उधर भी माल मवेशी और वलैती गाय में भी माशाल्लाह बड़ा, वलैती गाय जो देखा दूध भी बता गई हुआ शायद थोड़ा है ना,
तो फिर एंड 1.5 साल हो गया, लेकिन फर्क गां की सेहत च बड़ा फर्क पै गया। अगे नालों बड़ी सौखी है तो थोड़ी जी और चुस्त भी हुई खड़ी है। यहाँ से भेड़ें भी आ गई हैं दोस्तों हमारी। भेड़ों की तो पक्की देखें ट्रेनिंग हो गई है, आते ही सीधी अपने केज के अंदर ही जाती हैं। यहाँ पर बादशाह इसको भी अभी ही बाहर से अंदर लेकर आए हैं। बंद करते हैं, बंद कर दिया, काजल अंदर गई। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।